हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर 2 के सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो है मैट्राइसिस। और उसके ट्यूटोरियल जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की ओर से ही प्रोवाइड किया गया है उसमें कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो एमसीक्यूज़ आपको फर्स्ट 15 दिए हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो you can understand clearly now that how important is this. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि वी हैव टू डू एडिशन ऑफ टू मैट्राइसिस एंड जो भी हमारा आंसर आएगा वो डेफिनेटली इस चार ऑप्शन में से कोई भी एक आएगा। ओके, सो हमें एडिशन कैसे शुरू करना है। तो अगर हम आंसर शुरू करें तो सबसे पहले हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है वो लिखना पड़ेगा। एडिशन इज़ वेरी इजी। वाई? बिकॉज हमें क्या करना है, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट नंबर कौन सा है 1, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1। पहले तो मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके साथ कौन सा साइन ऐड करेंगे, एडिशन बोला है तो एडिशन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट दूसरा मैट्रिक्स है उसका कौन सा है 1, तो यहाँ पे वो लिख देंगे। सिमिलरली अब किसकी बात है, सेकेंड एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ± 1। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो यहाँ पे लिख रही है। दोनों के सेम टू सेम जहाँ पे रखे हुए एलिमेंट वो हमें लेने हैं, तो 3 + 1। और लास्ट में आएगा 4 और 3 का एडिशन, 4 + 3 सिंपल। और इसको सिंपली हमें करना है सिंप्लीफाई, आगे सॉल्व करना है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस माइनस हो जाएगा -1, और 3 + 1 इज़ ईजी 4 एंड 4 + 3 = 7। तो हमारा आंसर बनता है फाइनल, दैट इज़ 2 एंड 2 - 1 बन जाएगा 1, और रेस्ट ऑफ वी हैव टू राइट एज इट इज़। सो हमारा आंसर बन रहा है 2147। लेट मी चेक, यहाँ पे आ रहा है यस, यू कैन सी हियर अवर ऑप्शन इज फर्स्ट वन 2147। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपकी मिड सेम हो या तो फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, इसमें मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 3 9 0 1 -2 एंड 0। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ओके, जो ऐसे आडी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी फर्स्ट रो और ये बन जाएगी सेकेंड रो। अब मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ इसके कॉलम्स मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन ऐसे वाली 1 2 एंड 3। तो ये बन जाती है हमारी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मतलब कि जो ग्रीन कलर में ऐसे हम खड़े वाली लाइन या तो फिर वर्टिकल लाइन जो बनाएंगे इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, रो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमें जो ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़, ये फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि पहले रो आएगा कि कॉलम एट्सेट्रा। सो हमारा आंसर ऐसे बनना चाहिए, रो क्रॉस कॉलम। वाई? बिकॉज रो नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ रो की टोटल कितनी संख्या है, कितने नंबर्स है रो के, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे केस में नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 रोज है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। नंबर ऑफ रोज
इज 2, ओके, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3, ऑलरेडी हमने डिसाइड करके रखी है, दैट इज 3, ओके। अब इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2/3। इसको ऐसे बोलेंगे, इसको हमें 6 बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 2 × 3 6 हो जाएगा, नो नेवर, ओके। तो ये सिंपल हमारा आंसर होगा 2/3, ओके। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया ही होगा 3/2, क्यों? क्योंकि पहले कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले कॉलम की संख्या लिख देते हैं, बाद में रो की, मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट्स used to write first number of columns and then number of rows, that will be completely wrong, okay। so हमें याद क्या रखना है, RC वर्ड, कि पहले रो आएंगे फिर कॉलम। रो मतलब क्या, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और कॉलम मतलब क्या, वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इट्स वेरी इजी एंड फास्ट प्रोसेस टू फाइंड द ऑर्डर। सो हमारा आंसर बन रहा है 2/3, तो यहाँ पे दिया ही होगा, यस, आंसर इज C, 2/3। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए भी, और 3 to 4 मार्क्स में भी प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेटली होता है आपके एग्जाम में। आइदर आपकी इंटरनल कॉलेज के एग्जाम ले लो या तो फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम, ओके। सो मैं एक पर्टिकुलर आपको मेथड दिखा रही हूँ, वो भी मेरे डिस्क्रिप्टिव जो वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज, उसमें भी आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे अभी दिख रही होगी, ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को देखने के बाद या तो फिर वो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप पहले भी देख सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मिनिमम ऑफ 5 मार्क्स फॉर योर चैप्टर वेटेज, ठीक है, क्योंकि एक MCQ भी कई बार पूछे जाता है, या तो फिर 3 to 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसीलिए, ओके। तो यहाँ पे बाय द वे MCQ में पूछा है, बट इतना प्रोसेस इसका शॉर्ट नहीं है, लाइक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले तो मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ जो दिया है वो। सबसे पहले क्या गलती नहीं करनी है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं है कि आपने ऐसे आंसर लिख दिया कि फर्स्ट का प्रोडक्ट कर दिया कि 1 × 5, सेकंड का प्रोडक्ट कर दिया 2 × 6 का 12, नो। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का आंसर आपको नहीं लिखना है। और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है कि 5 आ गया, 12 आ गया, ठीक है, ये कंप्लीटली रॉन्ग मेथड है। तो आपको प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। सो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स की हम ऑलवेज लेंगे रो, सेकेंड मैट्रिक्स की ऑलवेज लेंगे हम कॉलम। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में भी याद रखा है कि पहले R आएगा फिर C, सेम वे यहीं पे भी वही पैटर्न बन रहा है कि पहले R वर्ड लेटर आएगा फिर C, ओके। तो अब क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की R है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ R1 R2, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स की हमें कॉलम कंसीडर करनी है, तो कॉलम कौन सी है यहाँ पे, ये रही, तो इसको हम लिख देते हैं C1 ऑब्वियसली, और ये हो जाएगी हमारी कॉलम C2, डन। अब यहाँ पे जो मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको कोई भी बड़ा छोटा मैट्रिक्स दिया है किसी भी तरह से ट्विस्ट करके तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, C, सेम वे जो ऊपर आपको दिख रहा है R1 R2, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नीचे C1 C2। जैसे कि यहाँ पे ये रहा R1 R2 तो वही सेम हमने लिखा, और नीचे यहाँ पे लिखा है C1 C2 तो मैंने वही सेम किया है, ठीक है। अब ये क्यों करना है, C, अगर इसको आगे हम क्रॉस मेथड से यूज़ करें, व्हाट इज़ क्रॉस मेथड, दैट मीन्स यहाँ पे ये R1 और C1 यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 और C1, मतलब क्या, पहले हमें लिखना है यहाँ पे R1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 2, लेट मी मेक बिग मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल,
यहाँ पे हमने लिखा था R1, यहाँ पे लिखेंगे R2, यहाँ पे आएगा C1 और C2। अब ठीक से देखिए, यहाँ पे पहले हम बात करने वाले हैं R1 के बारे में, ये रहा, ठीक है। तो पहले मैं वो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, R1 1 2, और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या आएगा C1, R1 और C1, इसको टिक करते जाते हैं। तो C1 हमें दिख रहा है, ये रहा 5 2, जिस फॉर्मेट में है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसी फॉर्मेट में हमें लिखना है, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, तो R1 और C2 लिखना है यहाँ पे। तो R1 हमने हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज 1 2, और कॉलम आएगा C2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 6 1, यहाँ पे ये रहा कॉलम 2। नेक्स्ट हमें लिखना है R2, यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले क्या करूँगी मैं, दोनों जगह पे 5 6 और 5 6 लिख देती हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है C1, तो ये रहा हमारा C1, तो एज इट इज़ आप ऊपर से भी देख के लिख सकते हो। 5 2 यहाँ पे ऑलरेडी होगा ही, 5 2 और यहाँ पे आएगा 6 1, ठीक है। अगर ये समझ में आपको मेथड नहीं आ रहा है तो फिर से इतने जो यहाँ पे ब्लॉक बन रहा है इस क्वेश्चन का, उसको रिवाइंड कर करके देखिए, ये समझ में आए, धीरे से पहले से सीखने की ट्राई कीजिए, ये समझ में आए, बाद में ही आगे का प्रोसेस करना है हमें, ठीक है। यही मेन प्रोसेस है यहाँ पे, इतना हो जाएगा तो फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर श्योर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन, दैट इज़ वेरी इजी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, 1 and 5, उसका क्या करना है हमें, प्रोडक्ट, गुणाकार या मल्टीप्लिकेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, सो 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5, राइट। सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 2 4, बीच में रखना है हमें एडिशन की साइन भूलनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन हमें सेपरेटली ऐसे करना है, जैसे कि 1 and 5 तो 5 आ गया, 2 and 2 तो 4 आ गया, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट 1 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा, 6, बाद में रखना है प्लस। पहले तो हम काम करते हैं, चारों जगह पे प्लस साइन रख देते हैं। यहाँ पे आएगा 2 and 1, तो 2 1 2, 5 5 क्या हो जाएगा 25, एंड 6 2 हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट 5 and 6, इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे 30, एंड 6 and 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा 6। कहाँ पे हमने प्रोडक्ट किया, कहाँ पे एडिशन, वो भी ध्यान से सीख लेना। 5 + 4 हो जाएगा 9, फाइनल कैलकुलेशन 6 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 37 and 36। लेट मी चेक वेदर इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन और नॉट। 9 8 37 36, यस, वी आर सक्सीडेड कम्प्लीटली, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, दिस मस्ट बी आवर आंसर, ठीक है। सेम टू सेम आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यस, देखिए अगर आपको आगे का क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ही ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपके आंसर्स गलत आए, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके MCQ फर्स्ट क्वेश्चन में। A इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें करना है बेसिकली A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं 1 and 2 क्रॉस B, कॉपी पेस्ट करते हैं 3 and 4, ठीक है। आगे की तरह यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट करना है, तो एक्साइटमेंट में आ गया है फटाफट से कि ये बहुत इजी है, तो डायरेक्ट हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करके, सब मल्टीप्लिकेशन कर करके फाइनल आंसर इस टाइप का नहीं लाना है, ठीक है। तो कुछ तो ट्रिकी होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में R, सेकेंड मैट्रिक्स का क्या कंसिडर करते हैं, कॉलम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया R1 R2, ये हो गया C1 and C2। फिर प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, थोड़ा सा लार्ज साइज मैट्रिक्स बनाया था एज पर द प्रीवियस एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आएगा R1 R2, ऊपर से ही हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और नीचे आएगा C1 and C2, ठीक है। ओके, सो अगेन आई हैव टू मेक इट a bit bigger, so give me some time।
होप इट विल वर्क। ओके, सो फर्स्ट रो आप देखिए क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही यहाँ पे घटक है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे हम छोटा सा ऐसा रो बनाएंगे 1। क्लियर? इसके साथ यस यहाँ पे हम लिखते हैं C1 एंड C2, तो इसके साथ क्या आएगा यहाँ पे C1, ये रहा हमारा C1, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे, सॉरी नॉट क्रॉस बट ऐसे ही लिखेंगे 3। क्लियर? ओके, अभी R1 तो यहाँ पे फिक्स है, फिर से आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा कॉलम 2, ये रहा, सब में एक एक ही एलिमेंट है, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इजी भी बन गया। R2 ये रहा 2, कॉलम 1 है देखिए तो C1, 3 मैंने बोला था कि कॉलम तो आप ऊपर से कॉपी करके भी लिख सकते हो। अभी R2 अगेन यहाँ पे R2 को ही मैच करना है, तो यहाँ पे आएगा 2 और कॉलम 2 में क्या है 4। ओके ओके, अभी हमें क्या करना है, अलग अलग रो कॉलम के ब्लॉक्स हमें दिख रहे हैं, तो आगे हमने क्या किया था देखिए, इसमें क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट जो था, लेट मी क्लियर समथिंग सो यू कैन सी क्लियरली। हाँ, सो यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट और 5 का प्रोडक्ट, फिर सेकेंड और सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तो क्या बन रहा है सीन कि एक एक ही एलिमेंट है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट ही दिख रहा है ऑब्वियसली, तो सबका क्या कर देंगे प्रोडक्ट डायरेक्टली। 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ गिवन स्मॉल मैट्रिसेस, दैट इज 3 4 6 8। लेट मी चेक, यस आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन 3 4 6 8, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कंटिन्यूसली 2 एग्जाम्पल्स हमने प्रोडक्ट के किए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस, वेरी सिंपल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक ऑर्डर वाला MCQ होता है और एक ट्रांसपोज वाला, और एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन या तो फिर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो तो पूछे ही जाते हैं, आप मान के ही चलो, और इस टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक उठा के पूछते कि या तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या दिया है ये देखिए, ट्रांसपोज, ये क्या बताता है कि ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ट्रांसपोज में सिर्फ आपको याद रखना है वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, जो भी आपको रोज दिख रही है ओरिजिनल मैट्रिक्स में, मान लो कि ये है A, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स में, और इसको लिखना है A ट्रांसपोज, दैट्स इट। ये एक ही क्वेश्चन काफ़ी है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज के लिए हमें पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं फिर से लिख रही हूँ। ओके, तो इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट रो को किस में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। आप देखिए 1 2 सॉरी इसको हमें रो में लिखना है ना पहले। हाँ, ये रहा हमारा फर्स्ट रो। 1 3 4 9 जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिखा है, यहाँ पे लिखना है हमें वर्टिकली, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड रो जो हॉरिजॉन्टली लिखा है इसको हमें लिखना है वर्टिकली। अभी थर्ड रो 5 6 8 2 जो हमें ऐसे आड़ा दिया है हॉरिजॉन्टली, उसको हमें कन्वर्ट करना है वर्टिकली, खड़ा कर देना है लाइक अ कॉलम। 5 6 8 2, देखिए 1 2 5 4 3 3 6, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो ट्रांसपोज इज मोस्ट इजी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोथ।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या दिया है आपको, दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, x माइनस 3240 इज इक्वल टू 5240, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या कि आप देखिए ऑल एलिमेंट्स, मतलब ये सेकंड एलिमेंट है दोनों का वो सेम है, फोर्थ एलिमेंट वो भी इक्वल है, 0 एलिमेंट वो भी इक्वल है, मतलब बोथ इन द बोथ मैट्रिसेस ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। दैट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा वो भी इक्वल होगा, इतने सारे एलिमेंट्स मतलब दोनों में इन शॉर्ट इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी गिवन, दैट इज इक्वल, ओके। नाउ दैट मीन्स व्हाट, ये जो एलिमेंट है x माइनस 3 और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच में क्या दिया है, इक्वल टू का साइन, सिंपल। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू भी क्या होगा 5। तो ये तो क्या हो गया हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन, मतलब जो आप स्कूल के टाइम से स्टैंडर्ड 8 से पढ़ते आ रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वो वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, -3 जो है इसको हम इस साइड पे लेके चलेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। तो आगे तो 5 है ही, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो -3 है यहाँ पे बन जाएगा प्लस आएगा, तो ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 8, ये दिख रहा है हमें, यस। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, डन। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपको कंप्लीटली याद ही रखना है। मैं इसका पहले आपको नॉर्मल फॉर्म समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज m है और कॉलम n है, ठीक है। और दूसरा ले लीजिए B ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p, मतलब ये हो जाएगी रो, ये हो जाएगी कॉलम, ठीक है। तो नया जो मैट्रिक्स अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इसका ऑर्डर, आप ध्यान से ये पूरा स्टेटमेंट समझ लेना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रही हूँ, बाद में हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो A क्रॉस B, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि A इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, इनटू B इसका ऑर्डर होता है n क्रॉस p। कंडीशन इज दैट कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेम दिया होगा, लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट नंबर दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल जो नया मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट वाला, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचे हुए एलिमेंट है वो, मतलब m क्रॉस p। तो सिंपली आप रफली ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो कॉमन एलिमेंट है वो बीच में से निकल जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट बचेगा। आई होप आप यू आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू अवर ओरिजिनल क्वेश्चन, दैट इज, देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 3 क्रॉस 2, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ B इज 2 क्रॉस 1, डन। अब क्या पूछा है कि ए बी का ऑर्डर बताइए, मतलब ये ए का ऑर्डर है और ये बी का ऑर्डर है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि लास्ट एलिमेंट जो भी कॉमन होगा, यहाँ पे ये वाला, ये निकल गया, ये निकल गया, तो बचा क्या 3 क्रॉस 1, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, देखिए पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझने की ज़रूरत है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, जिसमें रो और कॉलम के नंबर्स कैसे होंगे, सेम टू सेम, लाइक 2x2 मैट्रिक्स, मान के चलिए कि 1 2 3 4, या तो फिर 3x3 मैट्रिक्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्क्वायर शेप बन रहा है। सी, स्क्वायर शेप बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर शेप क्यों बनेगा? क्योंकि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सेम होंगे, इसलिए वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा? स्क्वायर शेप को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछते हैं कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 1 2 3 4। ठीक है, चलो देन ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे करेक्शन है, ये इफ नहीं ऑफ है। ओके, यहाँ पे तो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ न्यू मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज इज सो एंड सो क्वेश्चन। ठीक है, अब पहले तो किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ये रहे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, ये रहे, these are our diagonal elements। ओके, 4, मतलब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली फोकस करें तो हमारा डायगोनल ये रहा, 1 and 4 इज अवर डायगोनल एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायगोनल को रिकॉल किया, बट यहाँ पे तो कुछ और ही पूछा है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ विच मैट्रिक्स? दिस मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज को पहले निकालना पड़ेगा। ए तो हमने दिखा है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख ही लिया है कि 1 2 3 4 माइनस ट्रांसपोज भी अभी हमने पढ़ लिया है। तो ट्रांसपोज यहाँ से ही शुरू करते हैं कि ये जो 1 2 है उसको हम लिख लेंगे वर्टिकली, ये जो 3 4 है इसको भी हम लिख लेंगे वर्टिकली, तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर वेरी इजी। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1 and 1, तो 1 माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट इज 2 and 3, बीच में माइनस कहाँ से आ रहा है? ये वाला। थर्ड एलिमेंट इज 3 and 2, तो 3 माइनस 2। ठीक है, और ये रहा 4 माइनस 4। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कि इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। अब गौर कीजिए, यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि ऐसा नहीं पूछा है कि फाइंड A माइनस AT। इतना नहीं पूछा है, पर क्या हमें मेंशन करना है, क्या कुछ निकालना है उसमें से भी डायगोनल्स ऑफ। तो डायगोनल हमने देखा कि ये वाला होता है क्रॉस वाला। ठीक है, तो इसका क्रॉस में क्या आता है, जिसको विकर्ण बोलते हैं गुजराती में, ये रहा, ये है इसका डायगोनल। दिख रहा है आपको? रेड कलर से हाईलाइट किया है मैंने। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे आपको कैसे दिख रहे हैं? 0 and 0। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक एग्जांपल लेके कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सिमिलरली अगर आप 3x3 में करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट इज आवर आंसर। इट्स क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, अगेन जो हमने किया वही टाइप का क्वेश्चन आई थिंक। लेट्स सी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 3 क्रॉस 4 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 4 क्रॉस 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब भी ऑर्डर की बात आती है तो मैं यहाँ पे इसको कॉर्नर में लिखती हूँ, बॉटम में। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट करके, तो ये इसका नोटेशन है ऑर्डर का। नाउ हमें किसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है? अभी देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 4/2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी। यस, देखिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछा है, लेट मी चेक। ओके, चलो, सो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा वो अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो 4 4 सेम टू सेम है वो निकल जाएगा।
तो 3x2, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन में 3x2, 2x3 नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। एक नंबर में आंसर चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं पूछा है, पर क्या पूछा है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब इसकी वजह से जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए पहले मैं ले लेती हूँ 3 मतलब क्या होगा, रो। 2 मतलब क्या होगा, कॉलम। तो रोज कितनी बनेगी, R1, R2, R3। कॉलम्स कितनी बनेगी, C1 एंड C2, ठीक है। अब क्या करेंगे, R1 मतलब ओके, तो यहाँ पे अगर हम दोनों को क्रॉस करें तो कैसे आएगा, सी कॉलम कितनी है, ये दोनों, सेकेंड रो में भी लिखना पड़ेगा एंड थर्ड रो में भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको लिख के बताऊँ कि -1 0 2 3 8 9, तो अगर आप इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने जाओगे तो ये आपको मिलेगा 3x2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 2 एंड 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, दिख रहा है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे बनाने की ट्राई की है यहाँ पे। सो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अंदर कितने नंबर्स दिख रहे हैं। लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, नहीं कि ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल लेके भी चेक कर लिया, और अगर हम यहाँ से चेक करने की ट्राई करें कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब A×B जो हमें पूछा है वो, उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3x2, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल टू 6, मतलब जो ऑर्डर आएगा उसका हमें प्रोडक्ट करना है। तो इस यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी करके लिख सकते हो, क्योंकि हमने एग्जांपल से इसके लिए समझाया कि कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो आपको समझ में आए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको मैं क्विकली रिवाइज करती हूँ। सी फ्रॉम बिगिनिंग आप कैसे करोगे अगर एग्जाम में पूछते हैं तो, ये वाला, तो 3x4 एंड 4x2, ये है A, ये है B, तो A×B क्या होगा, 4 4 कट हो जाएगा, 3x2, ये आ गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। अब दूसरा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल कितने संख्या, कितने नंबर्स होंगे, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 6। डायरेक्टली आपको सिर्फ आधे मिनट में आंसर देना है, सही, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये काइंड ऑफ डेफिनेशन है। सी फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो सही है, बट आगे आ रहा है माइनस, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं आपको दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपकी बुक में भी होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है, और ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है कि सिमेट्रिक सिर्फ वर्ड दिया हो तो उसका ट्रांसपोज सेम वही मैट्रिक्स होना चाहिए। बट अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो इसमें ट्रांसपोज तो सेम होना चाहिए, मतलब जो भी आप गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स ही आ जाएगा। बट यहाँ पे आ जानी चाहिए माइनस साइन। माइनस साइन दिख रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल ट्रांसपोज वाला है तो सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमारा आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो इसका आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो, ये एक रिजल्ट ही है आपके बुक का, पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 2 3 4 6 1 -2 लेट्स से, ओके। अब हमें क्या पूछा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम ढूंढेंगे,
तो इसका ट्रांसपोज अगर हमें करना है ऊपर वाले मैट्रिक्स का, तो अभी तो हमें कंफर्म हो गया कि आ गया है 2 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। पर यहाँ पे तो क्या है, एक और ट्रांसपोज है, तो इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज है, उसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगेन हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो इज 2 4 1, तो यहाँ पे हम वर्टिकली लिखेंगे 2 4 1। सेकेंड रो इज 3 6 -2, तो इसको हम कॉलम में लिखते हैं, ट्रांसपोज का वही मेथड है, 3 6 -2। डन। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो मैट्रिक्स है और ये वाला दिख रहा है, दोनों सेम। सी 2 3 2 3 4 6 4 6 1 -2 1 -2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वापस वही आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या दिया है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऐसा दिया है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 1 2 0 -3 इज इक्वल टू x -2 2 0 y + 1। अब हमें पता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन किया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सी है दोनों इक्वल, यस है दोनों इक्वल, यस। ठीक है, तो ये दोनों भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे, 1 एंड x -2। ठीक है, यहाँ पे क्या था 1, तो हमें क्या लेंगे, 1 इज इक्वल टू x -2, पहले तो वो लिख देते हैं और दूसरा लिखते हैं सेकेंड वाला, -3 इज इक्वल टू y + 1। इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको हम किस साइड पे लेके आएंगे, इस साइड पे, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 + 2, क्योंकि ये माइनस से साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x। तो x इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज इक्वल्स टू x, तो आ गया पहले। ओके, दूसरा यहाँ पे y फाइंड आउट करना, तो +1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं अगर इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और आगे है ऑलरेडी -3, दैट इज इक्वल्स टू y। तो -3 - 1 क्या होगा, -4, ये हो गया हमारा y। तो हमारा x का आंसर आ रहा है 3, y का आंसर आ रहा है -4, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यस, गुड क्वेश्चन। मान लो कि हमें ऐसे दिया है, ठीक है, x + a इज इक्वल टू b। ये क्या है, तीनों मैट्राइसिस है, 3 मैट्रिक्स हमें दिए हैं, मतलब x हमें फाइंड आउट करना है और a और b दिए हैं। तो अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो a है इसको इस साइड पे अगर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा -a, जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं वही मैट्रिक्स में याद रखना है। b तो है ही आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, मैंने इसके रेफरेंस में आपको पहले से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो मैं अगर वो क्वेश्चन लिखूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ c x इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स पहले लिख रही हूँ, दिस 1 1 5 -3 2 -5 4। अब
ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस पहले लिख देना है और मैट्रिक्स तो डिटो लिखना है। ओके, ये भी हो गया सिंपल सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो इसमें तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट को मर्ज करेंगे 1, ये वाला -0, 0 यहाँ से आया। सेकंड एलिमेंट अगर देखें तो 5 एंड -4, अभी देखना। हाँ, 5 -4 तो हमने एलिमेंट्स लिखे, अभी ये वाला माइनस जो क्वेश्चन वाला है वो बाकी है, ये ध्यान से लिखना है। उसी तरह से मैं फटाफट से लिख देती हूँ सेकेंड रो, आप देखते जाइए ऊपर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है तो थोड़ा साइन के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। अब इसको आगे सॉल्व करें, 1 - 0 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -3 विल बी -6, 2 + 2 -5 -4 9 एंड 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 19 -6 4 -9 1। तो 19 -6 4 वाला ढूंढते आ रहा है, 1 - 9, यस 19, बाद में क्या है -6 4 एंड -9 1। सो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए ये भी एक डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, फटाफट से समझा रही हूँ, 3 2 -6, चलो 6 ले लेते हैं, एंड 4। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगी, डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। डिटर्मिनेंट मतलब आप फर्स्ट सेम में पढ़ के आए हो। ठीक है, 3 2 6 4, उसी को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे क्या करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस लगाते थे बीच में, फिर सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 12, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। बस उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंगुलर वर्ड आता है मतलब क्या, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन आएगा सी। So 15th last question of your tutorial, short questions. Yes, given matrix is a symmetric matrix। अभी हमने आगे डेफिनेशन देखी है थोड़ी देर पहले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता है। ओके, तो मान के चलिए कि ये है हमारा मैट्रिक्स ए और ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन, इट इज गिवन। तो बाय डेफिनेशन हमें यही यूज करना पड़ेगा कि उसका ट्रांसपोज भी सेम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज पहले तो राइट साइड पे मैं ऑलरेडी जो मैट्रिक्स दिया है वो लिख लेती हूँ। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, सी, फर्स्ट रो कौन सी है, ये रही, तो इसको तो हम कैसे लिखेंगे, वर्टिकली। ट्रांसपोज की बात कर रही हैं यहाँ पे, ट्रांसपोज आ रहा है x - 5। सेकेंड रो क्या है, -3 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3 5। ठीक है, ओके। अब क्या बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है, बाय डेफिनेशन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं मतलब क्या हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सी, ये ऑलरेडी इक्वल आ रहा है।
ये ऑलरेडी इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है उसको हम कंपेयर करेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन बनेगा नहीं, इसीलिए। सो सेकेंड एलिमेंट जो मुझे दिख रहा है उसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ, -3 इज इक्वल टू x माइनस 5, और दूसरा है x माइनस 5 एंड -3। ये मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही साइड में लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ x ही फाइंड आउट करना है, तो कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करके चलेंगे हम, इन दोनों में से कोई भी। तो फर्स्ट वाला अगर मैं लूँ तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x, तो -3 + 5 लिख सकती हूँ मैं, इज इक्वल टू x। ये चला गया इस साइड तो ये माइनस का हो गया प्लस, इसलिए सो ये सॉल्व होके हो जाएगा, -3 + 2 इज इक्वल टू -3 + 5 इज इक्वल टू 2। सो आंसर आएगा x इक्वल टू 2। ऐसा नहीं है, यहाँ पे करके देखोगे तो भी वही आएगा, -5 है तो उसको राइट साइड पे मैं शिफ्ट कर दूंगी तो हो जाएगा +5, तो x इज इक्वल टू आएगा 2। सी, कोई भी एक क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो अच्छे से सॉल्व हो गए सारे के सारे MCQs ऑफ यूनिट 1 ऑफ योर ट्यूटोरियल पब्लिश्ड बाय योर यूनिवर्सिटी। ओके, so that's it for today's video from प्रियंका चौहान, योर मैथ्स ट्यूटर। और आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस चाहिए, अगर वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी एंड टू यू एज वेल, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपके क्लासमेट्स में शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ठीक है। सो उन सब लोगों को भी हेल्प हो जाएगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।